जैसा कि दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि आज 27 अगस्त और 27 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम आपका नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। इन वीडियो में दोस्तों उन्हीं सब प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी लिए गए हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। इसका प्रथम रेलगाड़ी का तो ये दोस्तों आपका 1825 ईस्वी में लंदन में चला था दोस्तों, डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक। दोस्तों आपका 1825 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात कर दोस्तों भारत में आपका पहला रेलगाड़ी किस ओर चला, तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो दोस्तों चलाया गया था आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। उस समय दोस्तों अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय के जो आप गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड डालहौजी थे, और ये दोस्तों आपका चला था मुंबई से थाने कुल 34 किलोमीटर दोस्तों आपका पहला जो ट्रेन है भारत में चला था। अगला दोस्तों पूछा गया है कि शेख हसीना निम्नलिखित में से किस देश की प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों शेख हसीना जो कि दोस्तों भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश की दोस्तों आपका प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका, और दोस्तों बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जहाँ जिससे दोस्तों भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगता है। 4023 किलोमीटर सीमा दोस्तों आपका भारत का लगता है सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों में। अगला पूछा गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 53 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 53 की बात करें तो दोस्तों संघ की कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन से संबंधित है दोस्तों। और संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो दोस्तों किसके हाथ में होती है, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति के हाथ में होती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 52 में दोस्तों कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 दोस्तों आपका संघ की कार्यकारी शक्ति, और संघ की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है दोस्तों, तो ये आपका प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, लेकिन कार्यकारी शक्ति जो आपका राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप लोगों ने भी सुना होगा, जब किसान बिल आया हुआ तो एमएसपी तो ये दोस्तों आपका संबंधित है कृषि एवं किसान कल्याण से, एग्रीकल्चर एवं फार्मर्स वेलफेयर से संबंधित दोस्तों आपका ये वर्ड है एमएसपी। एमएसपी का दोस्तों आपका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म होता है। अगला दोस्तों है कि मजुली आइसलैंड इन विच रिवर, मजुली जो द्वीप है दोस्तों आपका किस नदी पर स्थित है। ये दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि दोस्तों आप असम के गुवाहाटी में है। और मजुली द्वीप की बात करें तो ये दोस्तों आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और छोटा द्वीप की बात करें तो दोस्तों उमानंद द्वीप है विश्व का सबसे छोटा द्वीप, जो भी वो भी दोस्तों असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों बात करें बृहदेश्वर मंदिर का तो ये दोस्तों आपका बनाया गया था राजा राज चोल के द्वारा। तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा दोस्तों आपका बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था, जो कि दोस्तों चोल डेंसिटी का आपका शक्तिशाली शासक था राज चोल। अगला पूछा गया है दोस्तों कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू प्रेजेंट अ पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश की पहली राज्य सरकार कौन सी है। तो दोस्तों पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें दोस्तों पेपरलेस पहला विधानसभा जो कि पिछले शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा गया था पेपरलेस विधानसभा वाला जो आपका पहला राज्य है वो दोस्तों आपका नागालैंड है। तो पेपरलेस विधानसभा नागालैंड और पेपरलेस बजट दोस्तों आपका पहला उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला है दोस्तों कि जादूगोरा की खदान देश के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जादूगोरा की खदान की बात करें ये दोस्तों आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध एक सुप्रसिद्ध खदान है। अगला है दोस्तों कि मार्च 2022 में वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 का फाइनल किसने जीता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो आपका प्रो कबड्डी लीग हुआ है उसमें दोस्तों आपका दबंग दिल्ली आपका फाइनल जीता था। और इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रो कबड्डी लीग का तो ये दोस्तों आपका 2014 में शुरू हुआ था, और जो इसके पहले विजेता है वो दोस्तों आपका जयपुर पिक पेंटर्स थे। अगला है दोस्तों कि बांडोकर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बांडोकर गोल्ड ट्रॉफी की बात करें तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो आपका 11 खिलाड़ी फुटबॉल में होते हैं। और भारत के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी दोस्तों फुटबॉल के कौन है, तो आपका सुनील छेत्री हैं।
अगला है दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 51 डैश में शामिल है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 आपका किससे संबंधित है? ये आपका फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, नागरिकों के मौलिक अधिकार से नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से दोस्तों संबंधित है, अधिकार से नहीं। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नागरिकों का मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये दोस्तों आपका कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों आपका जोड़ा गया था। वो उस समय दोस्तों आपका कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। और बात करें दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य का कब जोड़ा गया है? तो ये दोस्तों आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन में दोस्तों आपका 21(1) के आर्टिकल को भी जोड़ा गया था, जो कि दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला है दोस्तों कि महाराष्ट्र में गोवर्धन परिस्थिति गांव की स्थापना किस संगठन ने किया था? तो महाराष्ट्र में गोवर्धन परिस्थिति गांव की बात करें तो ये दोस्तों आपका इस्कॉन के द्वारा स्थापना किया गया है। अगला है दोस्तों कि प्रथम आईसीसी महिला विश्व कप की विजेता कौन है? तो ये दोस्तों आपका इंग्लैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जो आपका पहला बार हुआ था आईसीसी महिला विश्व कप शायद 1976 में आपका हुआ था, आप एक बार मिला लीजिएगा, तो दोस्तों आपका इंग्लैंड जीता था। इसके अलावा पिछले शिफ्टों में प्रश्न महिला विश्व कप से पूछा गया है दोस्तों कि आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन है? तो ये दोस्तों आपका भारत की झूलन गोस्वामी दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला विश्व कप वनडे में दोस्तों आपका हो गया था आपका राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस की बात करें ये दोस्तों आपका 15 जनवरी को बनाया जाता है। अगला है दोस्तों कि जब हम धातु को अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? तो दोस्तों उप उत्पाद के रूप में दोस्तों हमको हाइड्रोजन H2 मिलता है। अगला है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो दोस्तों बात करें दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा झील का, तो दोस्तों आपका लेक टिटिकाका झील दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी झील है। अगला है दोस्तों कि भारत की पहली महिला पैरा बैडमिंटन अकादमी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? ये प्रश्न दोस्तों 4 से 5 बार आपका पूछ दिया गया है। ये दोस्तों आपका लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एशिया प्रांत एपेक में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा? तो ये भी प्रश्न आपका दोस्तों पूछा गया है 2 से 3 बार। तो ये दोस्तों आपका IBM कॉर्पोरेशन के द्वारा दोस्तों आपका साइबर सुरक्षा केंद्र को शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? तो दोस्तों आपका बेंगलुरु में। अगला है दोस्तों कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैसों की मोलों की आवश्यक संख्या क्या होगा? तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन गैस को मोलों की आवश्यक संख्या की बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका दोनों ऑक्सीजन को दोस्तों बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों इसको बैलेंस करेंगे तो हमें जो आवश्यक मोलों की ऑक्सीजन के गैसों के मोलों की संख्या प्राप्त होगा वो दोस्तों आपका 5 सही आंसर हो जाएगा। इस O5 को ऑक्सीजन 5 को दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। इधर दोस्तों 5 को गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो मोलों की संख्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन है, आंवला में, लेमन में, पालक में या इमली में। ये दोस्तों आपका जो पालक राइट आंसर हो जाएगा। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और आंवला लेमन की बात करें तो इसमें दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में दोस्तों आपका टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें साइट्रिक, इसमें टाइट्रिक और इसमें दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है दोस्तों ऊपर रिएक्शन दिया गया, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है? Fe2O3 + 2Al2O3 + Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये दोस्तों आपका विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा गैस ओजोन की क्षति पहुंचाता है? तो दोस्तों आपका क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि CFC के द्वारा ओजोन परत का नुकसान होता है, इसलिए वर्तमान में इसकी जगह HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और दोस्तों 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आपका पाया जाता है। अगला है दोस्तों ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो बात कर दोस्तों ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन, तो ये दोस्तों आपका विटामिन B12 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का इकाई दोस्तों आपका हो जाएगा ए लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ लेंथ। दूरी का इकाई दोस्तों प्रकाश वर्ष आपका होता है। अगला है दोस्तों प्रोटॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो प्रोटॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो आपका 0
आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ड्यूटेरियम 1 न्यूट्रॉन से बना होता है और ट्रिटियम 2 न्यूट्रॉन से आपका बना होता है। अगला है दोस्तों कि थायरोक्सिन हार्मोन के लिए निम्न में से आवश्यक तत्व क्या है, तो दोस्तों आपका आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों सोडा वाटर में कौन सा गैस पाया जाता है, तो सोडा वाटर में दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारी जल D2 में उपयोग किस में होता है, तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है दोस्तों। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंडक के रूप में दोस्तों भारी जल का उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑक्सीजन, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे आपको मालूम होगा दोस्तों, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और मनुष्य दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेता है। अगला है दोस्तों कि मरकरी एसिड का सामान्य नाम क्या है, तो इसका जो कॉमन नाम है दोस्तों आपका क्विक सिल्वर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि HIV वायरस के क्या कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो दोस्तों HIV वायरस के दोस्तों होने वाला जो रोग है आपका एड्स दोस्तों HIV वायरस के कारण होता है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, दोस्तों आपका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा दोस्तों रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों आपका देखिए समय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर। अगला दोस्तों कि पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, तो दोस्तों आपका आयरन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका पौधे के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों आपका आयरन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे ही छपेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।